क्वेश्चंस में बिल्कुल एकदम सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्या पूछा गया है और उसका आंसर्स क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही अलग टाइप की नहीं है, बिल्कुल मिक्स ही है। आप जैसा पढ़ रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल, बट इसमें इतना है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमें क्वेश्चंस अगर बनते हैं, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, सीबीएसई के प्रॉब्लम्स जितने भी हैं वो अगर आपसे बनते हैं, इसका मीन ये आपका एक बेस्ट लेवल है। किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, जैसे एग्जाम्पल पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप पहले सॉल्व करो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन, ड्रॉ the structure of the major product draw the structure of the major product in each of the following structure in each of the following structure। आपको अलग अलग टाइप के कई सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए होंगे और उसमें आपको मेजर स्ट्रक्चर्स, मेजर प्रोडक्ट को फाइंड करना है और उसका आंसर लिखना है। किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, डिपेंड नहीं करता आपसे पूछा क्या गया है। बेंजीन के साथ हेलोजन पूछे, क्लोरीन के साथ पूछे, ग्रुप कौन सा है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ लैंग्वेज को समझे, एक स्ट्रक्चर आपको गिवन रहेगा और उस स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाना है। इट मींस मेजर प्रोडक्ट उसमें क्या है, दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक माइनर एक मेजर। तो जो मेन मेजर प्रोडक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड ले, साइक्लिक कंपाउंड ले, डिपेंड करता है कि आपसे कौन सा ग्रुप लिया है। सपोज क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, आपसे एक साइक्लिक कंपाउंड दिया है, एरोमेटिक नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेनॉल, इट्स कॉल्ड साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। और आपसे पूछा साइक्लोहेक्सेनॉल की रिएक्शन सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2। और प्रोडक्ट क्या रहेगा? साइक्लोहेक्सेनॉल react with sulfuryl chloride SOCl2 और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन, बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और ऑर्थो मेटापेरा पोजीशन पे इसके एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। आपसे पूछा गया है इसका रिएक्शन सपोज मैं ब्रोमीन के साथ करता हूं, अल्ट्रावायलेट लाइट, तो मुझे मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इट मींस रिएक्शंस आपको बिल्कुल थ्रूआउट नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल, SOCl2, नाइट्रोबेंजीन, इथेन, ब्रोमीन, अल्ट्रावायलेट लाइट। आपको इन सबको लिंक करना से, पहले वाले में साइक्लोहेक्सेनॉल है, बाद में आपको बेंजीन का कंटेंट है जो आपको दिया गया है।
ग्रुप को ज्वाइन करना सीखे, अरेंज करना सीखे, लिखना सीखे, क्या पूछा है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, इथेनॉल है, कौन सा ग्रुप है वो हमें आना चाहिए। नाउ थर्ड नंबर, पे एक कोई सा भी ग्रुप है, सपोज हैलोजन है, फिनॉल है, बेंजोइल अल्कोहल है। बेंजोइल अल्कोहल का रिएक्शन आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ करा रहे हैं, लिखिए CH2OH react with HCl, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं, आपको आंसर ढूंढना है। सबसे पहले आपने साइक्लोहेक्सेनॉल लिया, थायोनील क्लोराइड, थियोनील क्लोराइड और सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है और प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है। सेकंड क्वेश्चन में बेंजीन के साथ नाइट्रो कंपाउंड्स और CH2 CH3 है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं बेंजोइल अल्कोहल और फिनॉल है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल है और वहां पे इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराता है, तो क्या बनता है। तीनों रिएक्शन में आपने देखा कि ऑर्थो मेटा पेरा अलग अलग पोजीशन पे आप अरेंज कर रहे हैं ग्रुप को, और ग्रुप भी आप चेंज करते जा रहे हैं। अगला और कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4, CH3 CH2 Cl का रिएक्शन अगर आप सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl is called propanol and propanol react with sodium iodide, क्या बनेगा। आप प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन की जगह पे आप ब्रोमोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन लिया है, तो यहां पे कोई और ग्रुप चेंज करेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आपने हेलोजन चेंज किया और आप इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कर रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट आपसे यहां भी पूछा गया है। एक एक रिएक्शंस को आप देखेंगे। सपोज अगर ये रिएक्शन किसी साइक्लोहेक्सीन में होता, साइक्लोहेक्सीन, और इस साइक्लोहेक्सीन के किसी एक पर्टिकुलर कोने पे अगर ये रिएक्शन कराता मैं, सपोज CH3 react with HI, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। क्लोरोप्रोपेन, वन 2 3 4 5 6, 1 methyl cyclohexene, 1 methyl cyclohexene react with HI हाइड्रोआयोडिक एसिड, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है। डिपेंड ये करता है कि रिएक्शंस को आप कैसे लिख रहे हैं, आप एक एक क्वेश्चंस को कैसे समझ रहे हैं। बच्चों के पास क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन देख करके हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जगह जगह कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स में आपको दिखेंगे।
जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो डायरेक्ट आंसर नहीं निकालें, पहले आप समझो पूछा क्या है। हर एक क्वेश्चन के बारे में एक एक को आपको पढ़ना है। जैसे एग्जाम दो पे यहां पे अगर बात करूं मैं, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल, यहां पे आपको बेंजोइल अल्कोहल में क्या पूछा है, इसकी रिएक्शन HCl से करा रहा है। अगर HCl से रिएक्शन है, इट मींस कौन सा ग्रुप यहां पे वीक है जो आसानी से हाइड्रोजन या OH को लूज कर देगा, हमें वो समझना है। अगर मैं बात करूं ऊपर वाले ग्रुप में, तो थायोनील क्लोराइड का क्या फंक्शन है, थियोनील क्लोराइड कैसे हटाता है ग्रुप को, या कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो इस ग्रुप को आसानी से फ्री करेगा, हमें वो भी समझना है। नेक्स्ट आप बात करेंगे इस वाले कंपाउंड की, यहां ये हैलोजिनेशन का प्रोसेस है, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, किस पोजीशन का हाइड्रोजन हटेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रिएक्शन में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है बच्चों से और बाकी टीचर से भी। क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन में सोडियम हाइड्राइड साथ करूंगा और हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। जब साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात हो रही है तो हम सबसे पहले देखेंगे दिस इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स है ना। साइक्लोहेक्सेन 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है बिकॉज डबल बॉन्ड है बिटवीन 1 and 2, और इसका रिएक्शन आप HI के साथ करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप HI के साथ रिएक्शन करेंगे मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहां पे रूल्स लगेगा मार्कोनिकॉफ्स रूल, एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ होगा। HI का एडिशन हो रहा है मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन HI के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास एक कुछ प्रोडक्ट बनेगा। कब, कहां, कैसे, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे लिखना है, वो आपको समझना पड़ेगा। एक एक ग्रुप के बारे में लिखते जाओ, समझते जाओ, आंसर आता जाएगा। ये रिएक्शन अगर मैं सिंपल तरीके से 6 नंबर का एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया, वही साइक्लोहेक्सीन ही है, और इस साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन मैंने ब्रोमीन के साथ किया, हैलोजिनेशन। But reactions occur at very high temperature and in presence of ultraviolet rays. तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या होगा? 6 क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ये 6 क्वेश्चन को कितना आंसर आ रहा है, क्या नहीं, कैसे क्या पूछा गया है, किस तरीके से आप अरेंज कर रहे हैं। एक एक ग्रुप को देखिए, समझिए और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड, एक प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड ऑर्थो नाइट्रो ग्रुप है और इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ है अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, और आंसर आ जाएगा। थर्ड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोल अल्कोहल HCl के साथ है और आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इधर आप देख रहे थे प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन है और क्लोरोप्रोपेन रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड, और आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HI के साथ करा रहे हैं और आपको एक प्रोडक्ट बनाना है मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग। और लास्ट इज हैलोजिनेशन, बट इस बार हैलोजिनेशन साइक्लोहेक्सीन के साथ है। मैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। आई थिंक पहले तो आप लोग खुद ट्राई करें, यहाँ पे होल्ड करके पहले एक क्वेश्चन को खुद लिख लिख के देखो, है ना, आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या हम प्रॉपर आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस का एक एक का आंसर समझो और फिर आंसर लिखो। जैसे मैं अब आंसर करा रहा हूं एक एक का, सबसे पहला वाला फर्स्ट नंबर 1 ये वाला, इसका आंसर बता रहा हूं, इधर दूसरे का, इधर थर्ड का आंसर, जहां जहां क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं ये क्वेश्चन मार्क्स में हटा रहा हूं। जैसे मैंने सारे क्वेश्चन मार्क्स हटाए हैं और रिएक्शन करना स्टार्ट किया, सबसे पहले नंबर 1 साइक्लोहेक्सेनॉल रिएक्ट विद थायोनील क्लोराइड। साइक्लोहेक्सेनॉल का थायोनील क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन सल्फर ऑक्साइड SO के साथ चला जाएगा और यहां पे फ्री हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिए जब जब भी थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ है ऑलवेज सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहां से फ्री हो गई, SO2 ग्रुप फ्री हो गया। इट मींस आंसर आपका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन क्लोरीन प्लस ये मेजर प्रोडक्ट है हमारा
क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और बाकी बाय प्रोडक्ट आप चाहें तो लिखें SO2 एंड HCl। बाकी हमसे यहां पे क्वेश्चन में उसने मेजर प्रोडक्ट पूछा है, ओनली मेजर प्रोडक्ट है ना, इसलिए हम लोग सिर्फ मेजर प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे। आंसर भी हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना है। 1 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के आंसर लिखेंगे हम लोग उसमें। सेकेंड, सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे इसी पॉइंट पे करते हैं। यहां पे अब आप हेलोजिनेशन कर रहे हैं, मतलब इट मींस नॉर्मल है, HBr फ्री हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन यहां पे कॉर्नर वाले कार्बन से मिथाइल से नहीं जा रहा है, यहां पे CH2 ग्रुप से हाइड्रोजन जाएगा, बिकॉज वहां पे हाइड्रोजन कम है, लेस हाइड्रोनेटेड कार्बन है, इसलिए एडिशन आपको ब्रोमीन सेंटर वाले पे होगा। यहां का हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ जाएगा, और यही मिस्टेक सबसे ज्यादा स्टूडेंट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, रिमेंबर इट, O2N CHBr CH3, CHBr CH3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। साथ में प्लस HBr, ये बाय प्रोडक्ट है, ये हमारा मेन मेजर प्रोडक्ट है। नाउ नेक्स्ट फाइन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोल अल्कोहल। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोल अल्कोहल का रिएक्शन आप HCl के साथ कर रहे हैं। देखिए यहां पे OH के साथ H रिमूव हो जाएगा, आंसर HO CH2Cl, HOCH2Cl आंसर। ये मेन प्रोडक्ट है हमारा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल क्लोराइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल क्लोराइड। नेक्स्ट, इन प्लस बाय प्रोडक्ट वाटर, बाय प्रोडक्ट वाटर, क्लोरोप्रोपीन सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन है, क्लोरीन और सोडियम दोनों बाहर हो जाएंगे, NaCl। NaCl जैसे ही फ्री होगा हमारा आंसर रहेगा CH3 CH2 CH2I, CH3 CH2 CH2I। आयोडो प्रोपीन, CH3 CH2 CH2I, CH3 CH2 CH2 एंड I, आयोडीन। ओके, आयोडीन के साथ तक हमारा ग्रुप है आयोडो प्रोपीन, और साथ में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में सोडियम क्लोराइड। If you use bromopropane, then sodium iodide react with bromopropane and form iodopropane again, and byproduct group में सोडियम ब्रोमाइड फ्री हो जाएगा। 1-methyl cyclohexene, मार्कोनिकोव का एडिशंस यहां पे होगा। According to the Markovnikov, negative ions attached with less hydrogenated carbons.
नेगेटिव आयंस ऑलवेज अटैच विथ लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन्स, इट मींस हाइड्रोजन का नंबर कम यहां पे है 1 नंबर पे, इसलिए ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो नेगेटिव यहीं पे आके जुड़ेगा और हाइड्रोजन अगले वाले ग्रुप में। इट मींस योर आंसर इज साइक्लोहेक्सेन, CH3 और उसी ग्रुप से जुड़ेगा आयोडीन। कंपाउंड इज कॉल्ड 1 आयोडो 1 मिथाइल 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 मिथाइल 1 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। यहां स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, वो आयोडीन को इस कोने पे जोड़ते हैं, हाइड्रोजन को यहां अरेंज करते हैं और वो गलत हो जाएगा, बिकॉज रिएक्शंस ऑकर इन एक्सेस अमाउंट ऑफ HI और इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। हाँ, अगर वो यहां पे एरो के ऊपर मेंशन करता पेरोक्साइड RO.ROOR और C6H5COO ट्वाइस, किसी भी टाइप का अगर पेरोक्साइड आता तो उस केस में, उस पेरोक्साइड के केस में हम जो है वो फिर हम लोग लेते हैं 1 आयोडो, वहां पे फिर हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं। खराश रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव आयन को यहां नहीं जोड़ते हुए हम लोग यहां जोड़ते हैं। ओके, बट यहां पे मार्कोनिकॉफ एडिशन, इसलिए आप चाहें तो एरो के नीचे लिख भी सकते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्क एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकॉफ का एडिशन। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सीन, cyclohexene react with bromine, cyclohexene react with bromine, but cyclohexene react with bromine in presence of ultraviolet radiations, UV rays and high temperature। यहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, दोनों बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करते हैं, वो यहां जोड़ते हैं, रॉन्ग। हाइड्रोजन react with bromine, HBr, hydrogen react with bromine and form cyclohexene compounds, bromine 1 just like this। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लस HBr। Okay, now reaction number 6 and reaction number 2। रिएक्शन नंबर 6 एंड 2 में सबसे ज्यादा मिस्टेक के चांसेस है, सबसे ज्यादा बच्चे यही दो जगह मिस्टेक करते हैं, और एक थोड़ा सा मार्कोनिकॉफ का एडिशन आप समझ ध्यान रखते हैं तो रिएक्शन नंबर 5 गलत नहीं होगी आपकी। ये याद रखना है आपको, थायनोल क्लोराइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्री होती है, SO2। सेकेंड वाले पॉइंट में याद रखिएगा, कम कार्बन हाइड्रोजन वाला कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। थर्ड डायरेक्ट ग्रुप है, वाटर फ्री हो जाएगा, ठीक है। बेंजोल अल्कोहल, बेंजोल क्लोराइड बनाने की मेथड है। नेक्स्ट में सिंपल सोडियम हैलाइड फ्री होता है। यहां मार्कोनिकॉफ का एडिशन का ध्यान रखना है। और लास्ट स्टेप में आप देखेंगे साइक्लोहेक्सीन का कंटेंट है जो ब्रोमीन के साथ होता है, और यहां पे अल्ट्रावायलेट रेस और ब्रोमीन आपको फ्री हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए रिएक्शंस।